बेसिकली किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको पता होगा, जैसे हमारा सी प्लस प्लस होता है तो वहाँ पे आपको बेसिकली पहले फॉर आई इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, मीन्स आपको एक इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। और फिर आपको वो डिफाइन करना होता है कि आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है, सेमी कोलन देके, एंड एट लास्ट आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है। बट यहाँ पे इस तरह की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आप बेसिकली फॉर आई इन टी का क्या मतलब हो रहा है, आई आपका एक एलियास नेम है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप मेरा नाम लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, आप अनुपम का नाम लिख सकते हो, आप गौरव का नाम यूज कर सकते हो, आप जावेद यूज कर सकते हो, एनीथिंग। दिस इज योर जस्ट एन एलियास नेम, ठीक है। फॉर आई इन टी, टी का मतलब आप इस टी के पास गए, इस टी के पास गए और प्रिंट आई। सो आई इन टी का मतलब है कि अब आप, और इसमें आइट्रेशन खुद से होता है, ठीक है। आपको बेसिकली जो मैंने बताया ना कि आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिस तरीके से आप किसी और लैंग्वेज में यूज करते हो, ठीक है। देन आई प्लस प्लस होता है, इसका मतलब हो रहा है कि वो अगेन एक वैल्यू बढ़ी और वो आई के पास आया। तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे खुद से इंक्रीमेंट करता है ये, ठीक है। सो यहाँ पे ये खुद से इंक्रीमेंट करता है। अगेन फॉर जो आपका है ये एक तरह का इन बिल्ड फंक्शन है, ठीक है। सो और इसके बारे में एक और चीज आप जानोगे मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक 2 क्लास के बाद हम एक चीज पढ़ेंगे, या 1 क्लास के बाद हम एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज योर जनरेटर, ठीक है, जनरेटर फंक्शन। तो वहां पे आप फॉर को और भी अच्छे से जानोगे, बट मैं यहाँ पे बता दूंगा तो वो मजा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे अभी पास बस आप इतना समझो दैट कि फॉर आई इन इंट का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एक यहाँ पे एलियास नेम लिया, और इन टी का मतलब कि आप कहाँ पे जा रहे हो, टी के पास जा रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले आई आएगा आपके टी के पास, सो आई की पहली वैल्यू होगी आई इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो यहाँ पे इसने प्रिंट आई कर दिया। देन अगेन अब आई की वैल्यू 4, देन आई की वैल्यू 5, देन आई की वैल्यू 6, देन आई की वैल्यू 7, ठीक है। और उसी तरीके से आपका उसी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में ये प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है। अब एक और चीज होती है, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पास आपके पास एक और इनबिल्ट फंक्शन होता है, दैट इज रेंज, ठीक है। सो रेंज इज योर इनबिल्ट फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं शिफ्ट टैब दबा के देखूं, सो रेंज के अंदर क्या होता है, रेंज के अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, दैट इज स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, और कितने कितने के आपको स्टेप में जाना है, ठीक है। एक तो चीज ये है कि आप रेंज के अंदर 3 आप ऑब्जेक्ट पास करा सकते हो, ठीक है, ये चीज है। दूसरी, आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप केवल एक वैल्यू लेते हो, तो उसका मतलब वो क्या लेता है, उसका मतलब लेता है कि वो 0 से स्टार्ट करता है, इनिशियली वो 0 से स्टार्ट करता है, और जो आप नंबर यहाँ पे लोगे, जो भी नंबर आप यहाँ पे लोगे वहां तक जाएगा, ठीक है। और इसको एक्सट्रैक्ट करेगा अपर बाउंड को, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे रेंज 10 ले लिया तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और 9 तक प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपर बाउंड को यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो रेंज 0 to 10 ये आपकी रेंज आ गई। अब देखो रेंज आपका यही यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन होता है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से वही लूप चला दूं, फॉर आई इन योर रेंज, ठीक है। सो फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या मैंने दी रखी, और यहाँ पे क्या मुझे प्रिंट करना है, सो प्रिंट। अब देखो बेसिकली इसके पास क्या हो गए, अब इसके अंदर 0 से लेके 10 तक वैल्यूज हो गई, ठीक है। 0 से लेके मतलब 9 तक वैल्यूज हो गई, ठीक है। और आप यहाँ प्रिंट आई करोगे, देखो 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज प्रिंट आ गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का चीज है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने टी के अंदर वैल्यूज लिखी है ना, वैसे रेंज क्या कर रहा है, 0 से 10, मतलब यहाँ से ये 0 से लेके 9 तक वैल्यूज यहाँ पे स्टोर है। अब ये आई क्या कर रहा है, आई जा रहा है एक वैल्यू के पास, देन 0 को प्रिंट करा रहा है, देन सेकंड 1, देन दूसरे इंडेक्स के, तीसरे इंडेक्स के पास जा रहा है, 2 को प्रिंट करा रहा है, देन फोर्थ इंडेक्स के पास जा रहा है आपका, सॉरी 3 प्रिंट करा रहा है। इस तरीके से वो प्रिंट कराते हुए चला जा रहा है, ठीक है। ये चीज है, ओके। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में कुछ भी? ओके, सो ये चीजें हैं यार। यहाँ पे मुझे बेसिकली वो चीज़ दिख नहीं पा रही है, आपका चैट ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है, नो सर। ओके, सो दिस इज़ फाइन, बट मुझे बार बार आके देखना पड़ेगा। सो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप बेसिकली अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, तो सपोज यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एंड ओके, सो दिस इज माई लिस्ट। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, देखो अब इसके अंदर मैं किस किस तरीके से ऑपरेशन कर सकता हूँ फॉर को यूज करके।
सपोज मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ m इक्वल टू एम्पटी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे फॉर के अंदर, देखो अब आपके पास पता है, आपके पास एक तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे कुछ और टेक्निक यूज करने की कोशिश करूंगा और यहीं पे मैं आपको धीरे से चुपके से इफ के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो वो चीज हम देख लेंगे यहाँ पे जल्दी से, बट इसको ओके, बट जावेद वो मैसेज आपको मैंने शायद पहले किया था। मेरे पास सर अभी आया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, वो मैसेज आपको मैंने पहले किया था, ठीक है। सो फॉर आई इन मुझे किस में जाना है, लेंथ के अंदर, आपके लिस्ट के अंदर जाना है, और क्या करना है आपको, अगर अपेंड, देखो एक तो अपेंड आपको पता है अपेंड क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। सो आपकी ये लिस्ट बेसिकली खाली है, इस लिस्ट को मैं भरना चाह रहा हूँ, सो मैं क्या करूंगा, एम डॉट अपेंड, और किससे अपेंड कर दूं, जो भी आई की वैल्यूज आ रही है। सो आपको पता है आई की हर बार वैल्यू क्या आ रही है, यही वाली वैल्यू हर बार चेंज होती जा रही है, ठीक है। सो एक बार आई 3 पे है, देन आई की वैल्यू 2 है, देन आई की वैल्यू 1 है, देन आई की वैल्यू 4 है, देन आई की वैल्यू 5 है, देन 6 है, देन 7 है, देन 19 है, ठीक है। सो अगर मैं ये काम कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अपने एम को देखता हूँ, सो देखो एम के अंदर एल वाली सारी वैल्यूज आ गई, ओके, दिस इज फाइन। तो ये एक चीज है। अब देखो ये आपका फॉर लूप है, ये आपका फॉर, हेलो सर। यस, अरे यार तो सर इसमें तो इतना, मुझे तो डायरेक्ट अपेंड कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आप डायरेक्ट अपेंड कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको फॉर लूप बता रहा हूँ, तभी तो मैं आपको बोला ये चीज आप डायरेक्ट अपेंड एम, ठीक है, एम आपकी कोई एम्प्टी लिस्ट थी, एम डॉट अपेंड कर देते और एल लिख देते, ठीक है। आप एक एक वैल्यू को अपेंड करने जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको ये चीज इसीलिए बता रहा था, यहाँ पे आपको मैंने बोला चुपके से मैं आपको, देखो जो फॉर लूप का आपको मैं फंक्शन बता रहा हूँ, बेसिकली फॉर लूप करता क्या है। और दूसरी चीजें आप बहुत सारी चीजें अभी आके देखोगे जो फॉर लूप से हो रही है, ठीक है, जैसे रेंज वाली चीज हो रही है फॉर लूप से। और एक और चीज की यहाँ पे, अब अगर मैं आपको कोई कंडीशन दे दूँ, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कोई कंडीशन दे दूँ, सो दैट कंडीशन, वो कंडीशन कहाँ से आएगी, वो कंडीशन आएगी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट से। सो अगेन पाइथन हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज इफ, एलिफ एंड एल्स, मैंने आपको बताया, ठीक है। सो तीनों को एक साथ तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम नीचे, बट अगर मैं पर्टिकुलरली सिंपली केवल एक मैं आपसे बात करूं, आपसे मैं बात करूं सिंपली ओके इफ की, और उससे भी पहले जावेद जो आपका क्वेश्चन था कि हम फॉर लूप में इस तरीके से भी अपेंड कर सकते हैं कि एम डॉट अपेंड एल, ओके, सो दिस इज फाइन, आप कर सकते हो। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बेसिकली हर वैल्यूज में, मीन्स आपकी जो भी वैल्यूज हैं 3,2,1,4,5,6, सो मैं आपसे बोलूं कि आप ये काम कर सकते हो कि m डॉट अपेंड l, और कुछ इस तरीके का काम कर सकते हो कि अब m के अंदर बेसिकली दो दो वैल्यूज ऐड होके आए, मीन्स 5, 7, 3, 6, 7, 8, ये इस तरीके से वैल्यूज आए, ऐसा कुछ काम कर सकते हो आप डायरेक्टली। गौरव, अनुपम, सबके लिए है, नो सर, गौरव, नो अनुपम, सर। सबके लिए है, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो ये काम मैं बेसिकली फॉर लूप से कर सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एम डॉट अपेंड आई, और मैं क्या करूंगा, हर बार i+2 कर दूंगा, ठीक है। सो देखो सिंपल हो गया काम, तो ये चीज आप कर सकते हो। अब अगर मैं यहीं पे एक कंडीशन ऐड करना चाहूँ, यहीं पे मैं कोई कंडीशन ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ पे अगर इवन ऑड की एक कंडीशन ऐड करना चाहूँ, सो आई कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो इफ आई मॉडुलस 2, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जो जितने भी, और देखो अगेन आपको हर बार इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। सो इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, अगर ये चीज होती है तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एम में, मतलब मैं एम के अंदर केवल वो वैल्यूज डालना चाह रहा हूँ जो बेसिकली आपकी 2 से डिवाइड, ठीक है, जो बेसिकली इवन नंबर्स हैं, जो इस लिस्ट के अंदर इवन नंबर्स हैं, मैं केवल वो डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो आई कैन यूज इफ स्टेटमेंट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे केवल जो इवन नंबर्स हैं वो आए हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर कंडीशन, दिस इज योर फॉर स्टेटमेंट एंड दिस इज योर इफ कंडीशन। इस तरीके से आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे अब आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज कर सकते हो कि इफ आई ग्रेटर देन, अगर मेरी वैल्यू 10 से ज्यादा होती है लिस्ट के अंदर, तभी मैं उसको अपेंड करना चाहूँ एम में, तो आपको पता है उस कंडीशन में केवल आपको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, दिस इज फाइन। आप फॉर लूप को तो यहाँ पे समझ गए, ठीक है। अब अगर मैं बेसिकली इफ एलिफ और एल्स की बात करूं, इफ एलिफ और एल्स को मैं यहाँ पे समझने के लिए जाऊं, तो देखो क्या होगा। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकता हूँ कि तीनों क्या होती हैं, ठीक है। सो मैंने एक वैल्यू ले ली s इक्वल टू 10, दिस इज फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ s इज ग्रेटर देन 10, okay, so this is my first condition. If s is greater than if s is greater than 10, so मैं यहाँ पे बोलूँगा print, okay, so if s is greater than 10, so I think this condition is false. So यहाँ पे मैं बोलूँगा कि okay, so yes it is मेरे को इससे कम की वैल्यू चाहिए, lesser than 10. ओके, सो कंडीशन आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगेन अब आप यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन दे रहे हो, एलिफ। सो एलिफ, ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप ये चीज़ रन कराते हो, सो ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ये चीज़ चेंज कर दूँ तो यहाँ पे ओके, सो एस इज लेस देन 10, एस इज ग्रेटर देन 10, ओके। सो यहाँ पे आपको एक बेसिकली एक चीज यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंडीशन जब आपकी फॉल्स होगी, सो ओके, सो दिस इज फाइन इफ एस इज इक्वल टू 10, ओके। सो ये सिंटेक्स यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये कोई कंडीशनल सिंटेक्स नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ओके, सो दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, ओके। यहाँ पे अब मैं सेकेंड कंडीशन अपनी लिखने जा रहा हूँ। सो इफ एस इज लेस देन 50, सो आई थिंक दिस इज ओके। इफ एस इज लेस देन 50, देन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कंडीशन लिख सकता हूँ, यस दिस इज लेस देन 50, यस दिस इज लेस देन 50, ओके। सो ओके, सो यस दिस इज लेस देन 50। सो आपकी जो यस की जो वैल्यू है वो बेसिकली आपकी कम है 50 से, ओके। सो दिस इज फाइन। अब अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, देखो अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो बेसिकली आपका इफ वाला कंडीशन, इफ वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है और एलिफ वाली भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सो देयर इज वन स्टेटमेंट दैट इज एल्स स्टेटमेंट। अब आपको एल्स स्टेटमेंट के अंदर कभी भी आपको कंडीशन नहीं लिखना होता, ठीक है। सिंपली अगर आपके ऊपर की दो कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, और अगेन अब इसके अंदर हम हायरार्की बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हायरार्की बढ़ाने का मतलब हम इसके अंदर इफ एलिफ बढ़ाते चले जाएंगे, और वो आप कितने भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैं आपको इसके अंदर बढ़ा के दिखाऊंगा कि आप बेसिकली इस इफ के अंदर भी नेस्टेड इफ और एलिफ बना सकते हो, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट आपकी जो लास्ट कंडीशन होगी, मीन्स आप जो एल्स होगी, वहां पे आपको कभी भी ये कंडीशन नहीं लिखनी होती है, ठीक है। सिंपल, अगर आपकी ऊपर की दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, नो मैटर व्हाट, कितने कंडीशन दे दिए, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका बेसिकली ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट, जो आप एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट दोगे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, सो नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ओके। सो नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, सो आई थिंक दिस इज फाइन। अब देखो यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सो इसको भी फॉल्स कर लो। देखो अब यहाँ पे आपका आएगा नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ओके। सो दिस इज वन थिंग। अब अगर आप इसके अंदर कंडीशन बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, आप इसके अंदर बेसिकली कंडीशंस बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप कंडीशंस कहाँ कहाँ बढ़ा सकते हो, आप एलिफ में कंडीशंस बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे क्या करो, आप एक और एलिफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एक और एलिफ बना लो, और यहाँ पे आप एलिफ के अंदर कोई भी कंडीशन दे दो, ठीक है। सो यहाँ पे आप एलिफ बढ़ा लो, और यहाँ पे आप बेसिकली एलिफ के अंदर कंडीशन दे दो एस इक्वल्स टू 50, ओके। अगेन देयर इज वन थिंग, अच्छा यहाँ पे मैं जो मिस्टेक कर रहा था वो ये थी बेसिकली कि यहाँ पे मेरे को इक्वल्स टू साइन देना होता है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर देना पड़ता है। बेसिकली आप इक्वल्स टू साइन नहीं यूज कर सकते। सो एस इक्वल्स टू 40 अगर मैं कर लेता हूँ, सो दिस इज फाइन, प्रिंट, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यस एस इज इक्वल्स टू 40। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, यस एस इज इक्वल्स टू 40, ओके। सो दिस इज फाइन, equals to 40, okay।
तो आपको पता है बेसिकली आपकी ये वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आपकी एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें से आप कोई कंडीशन ट्रू कर लेते हो, अगर आप ये वाला कंडीशन ट्रू कर लेते हो तो आपका जो ओके, अगर आप ये वाला कंडीशन ट्रू कर लेते हो, अगर आप ये वाला कंडीशन ट्रू कर लेते हो तो आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि वो हायरार्की फॉलो करेगा। वो बेसिकली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा आपकी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, तो क्या करते हैं आप वो फिर एलिफ के पास आ गया, एलिफ के पास आया, वो देखा कंडीशन फॉल्स है, देन अगेन वो दूसरे एलिफ के पास आ गया। अब इस एलिफ के पास अगर उसको कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे भी फॉल्स होता है तो वो एल्स के पास आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये चीजें हैं यहाँ पे, ओके। अब अगर मैं देखो, अब मैं बेसिकली हायरार्की अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे और कंडीशंस बढ़ाना चाह रहा हूँ, मीन्स इस इफ के अंदर मैं अगर क्या करते हैं कुछ कंडीशंस देना चाह रहा हूँ, सो यस आई कैन डू दिस ऑल्सो, नो नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैं क्या कंडीशन दे रहा हूँ, इफ टाइप ऑफ एस इज टाइप ऑफ यस, अगर आपके एस की जो टाइप है, सो मेरे एस की क्या टाइप है, अगर मैं एस की टाइप देखूँ तो क्या है, इंट। अगर मेरे एस की टाइप इंट है, सो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट yes, my s is an integer, okay, so this is also fine, integer, okay। सो अगेन अब देखो यहाँ पे ये क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि बेसिकली ये इसके अंदर है, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये वाली कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी। जब आप ये वाली कंडीशन ट्रू करोगे तब बेसिकली ये प्रिंट करेगा, ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इसके अंदर आ पाएगा, तभी ये इस वाली इफ को देख पाएगा, ठीक है। तो आपकी अगर यही वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डायरेक्टली एलिफ के पास आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, उसको बिल्कुल नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, वो पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तब तो वो देखेगा कि इसके अंदर एक और इफ है और उसको जाके वो वाली सेकंड वाली कंडीशन चेक करेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली वो एलिफ के पास आ जाएगा, वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू कर दी, अब देखो, ओके, तो मेरी दोनों चीजें प्रिंट होंगी। अगेन अगर आप इसके अंदर एक और एलिफ बनाना चाहते हो, ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप बना सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप एस करो और देखो, अगर आपको ये वाली कंडीशन प्रिंट करानी है तो सिंपली मतलब आपको ये वाली कंडीशन फॉल्स करानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये वाली कंडीशन फॉल्स करानी है तो यहाँ पे str कर दो और यहाँ पे इंट कर दो, ओके, और फिर प्रिंट करा लो यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट, ओके। सो आप यहाँ पे यही वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा लो, दिस इज फाइन, ठीक है। और कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऊपर कुछ भी चेंज करके देख लो, ऊपर कुछ भी चेंज करके देख लो, ठीक है, स्ट्रिंग करके देख लो, देखो, ठीक है। तो हायरार्की आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एल्स अगर आप लगा सकते हो, अगर आपसे कोई बोले क्या मैं यहाँ पे एल्स लगा सकता हूँ, डेफिनेटली लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी कोई भी कंडीशन इफ वाली मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो डेफिनेटली उसके अंदर जाके हर एक कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे अगर आप एल्स लगाना चाहो आप डेफिनेटली लगा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप एल्स लगा दो और यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन लिख दो, फिर से आप वही कंडीशन लिख दो, नन ऑफ द वैल्यू इज ट्रू, ओके, नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, या आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, माई डेटा इज स्ट्रिंग, माई डेटा इज इंटीजर, ठीक है। सो आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। सो माई डेटा टाइप इज नन ऑफ द अबव, माई डेटा टाइप इज नन ऑफ द अबव, सो नन ऑफ द अबव, अब लिख सकते हो, ठीक है। अभी आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो इसको भी आप चाहो फॉल्स कर लो, अगर आपको एल्स प्रिंट कराना है तो इसको आप कुछ भी कर लो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, आप कॉम्प्लेक्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, आया समझ में, ओके। कोई प्रॉब्लम आप इफ एलिफ और एल्स में प्लीज आस्क, अगर कोई भी नो सर, नो सर। चीजें ना समझ में आई हो तो, ओके। आई थिंक दिस इज अनुपम या गौरव, नो सर। ओके 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 फाइन, ठीक है। सो दिस इज योर इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। आप इसके अंदर कितनी भी हायरार्की बना सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई रोकने नहीं आ रहा है, ओके। सो दिस इज फाइन, और इस तरीके से आपकी कंडीशन चलती है, ठीक है। आपकी कंडीशन सबसे पहले वो बेसिकली इफ की सारी कंडीशन चेक करेगा और देन वो एलिफ के पास आएगा, देन वो एलिफ के पास आएगा, देन एल्स के पास आएगा। आप ये चाहे जितने बना सकते हो और आप चाहो तो ये चाहे जितने बना सकते हो, ओके। सो दिस इज फाइन,
ओके। अब एक स्पेशल स्टेटमेंट की जो मैंने बात की थी, दैट इज योर फॉर एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो फॉर एल्स स्टेटमेंट क्या होता है उसको देखो, यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो प्लीज। ओके, सो बस आप पेशेंस रखो, आगे एक और बार आज की क्लास में ही मैं यूज करने वाला हूँ, तो वहाँ पे डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज योर लिस्ट। ओके, देन for I in L, so this is fine for I in L. Okay, so you can print your I, so this is fine। और अब देखो एक चीज होती है दैट इज फॉर एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट आर ओनली फाउंड इन पाइथन। ओके, ये स्टेटमेंट और कहीं और किसी लैंग्वेज में आप नहीं फाउंड करोगे, दैट इज फॉर एल्स स्टेटमेंट। सो ओके, सो दिस इज माय फॉर स्टेटमेंट एंड एल्स के अंदर आप क्या लिख रहे हो, आप कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करा दो। सो प्रिंट नथिंग इज लेफ्ट इन द लिस्ट। ओके, सो दिस इज फाइन। देखो फॉर एल्स स्टेटमेंट क्या करता है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फॉर एल्स स्टेटमेंट करता क्या है, क्योंकि ये तो आपने देख लिया, ठीक है, कि मैं फॉर के अंदर जा रहा हूँ, प्रिंट हो जा रहा है, एल्स भी प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझो कि फॉर एल्स स्टेटमेंट अभी के लिए केवल ध्यान में रख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आगे आप उसका प्रूफ भी देख लोगे। तो फॉर एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, फॉर एल्स स्टेटमेंट इस बात को प्रूफ करता है कि आपकी जो फॉर स्टेटमेंट थी, ठीक है, आपकी जो फॉर स्टेटमेंट थी, ध्यान से सुनना, आपकी जो फॉर स्टेटमेंट थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। दोबारा सुन लो, मीन्स आपकी जो फॉर स्टेटमेंट थी, नो मैटर व्हाट, जो भी स्टेटमेंट थी, जो भी उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज थी, वो प्रॉपरली सक्सेसफुली पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई है, इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को वेरीफाई करता है ये आपका फॉर एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। मीन्स आपका जो एल्स स्टेटमेंट होता है विथ फॉर, वो इस बात को वेरीफाई कर देता है कि आपकी फॉर स्टेटमेंट के अंदर या आप जिस भी लिस्ट के अंदर, रेंज के अंदर, कहीं पे भी आप जो एक लूप चला रहे थे फॉर वाली लूप, वो बेसिकली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। हर एक एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर या उस रेंज के अंदर हर एक एलिमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, ठीक है, अभी के लिए बस ये मेरी बात नोट कर लो, आगे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आएंगे जहां पे आप बेसिकली इस कंडीशन को प्रूफ होता हुआ देखोगे कि हाँ बेसिकली ये यही काम करता है, ठीक है। सो दिस इज फाइन, दिस इज योर फॉर एल्स स्टेटमेंट। अब एक और स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज योर व्हाइल स्टेटमेंट। यस सर, ये फॉर एल्स स्टेटमेंट, डू वी हैव एनी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस? बिकॉज हम ज्यादातर तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बात बोल रहा था कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे मैं बेसिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक भी दिन थ्योरी पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है ना, सो थ्योरी की बात ही नहीं होती यहाँ पे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही बैठे हुए हैं। और अभी आपको मैं ये केवल समझा रहा हूँ कि फॉर एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो एल्स स्टेटमेंट इस पार्ट को वेरीफाई करता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको डेफिनेशन समझना जरूरी है, क्योंकि जब मैं आगे यूज करूंगा सो प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक केस देखेंगे, अभी आप 2-3 क्लास के बाद आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, वहां पे आप देखोगे कि हम इस तरीके की फॉर एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, और वहां पे आपसे मैं पूछूंगा भी कि आप यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे, और वहां पे हम फॉर एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। और आई थिंक आज की क्लास में भी अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम एक इस तरीके की कोई चीज शायद आज की क्लास में भी देख लें। ओके ओके सर, दैट इज फाइन। और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात है, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक बहुत ही अच्छा केस है, वहां पे आप और भी अच्छे समझ जाओगे, ठीक है। सो अभी के लिए केवल एक दिमाग में ये चीज ध्यान में रखो कि ऐसी एक स्टेटमेंट होती है, अगर मैं फॉर के बाद एल्स लगाता हूँ, सो फॉर एल्स इस टाइप की स्टेटमेंट होती है जो इस बात को वेरीफाई करती है कि फॉर जिस भी कलेक्शन के ऊपर चल रहा था, कलेक्शन इन द सेंस कि लूप के लिस्ट के ऊपर, टपल के अंदर, डिक्शनरी के ऊपर, या फिर रेंज के ऊपर, जिस भी कलेक्शन के ऊपर चल रहा था, उसके सारे एलिमेंट्स को वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा पा रहा है। ओके, बस अभी केवल इस बात को ध्यान रखो।
ओके। ओके सर। अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा, सपोज अगर कहीं पे भी मेरा ये जो फॉर है वो ब्रेक हो जाता है, 67 पे जाके ब्रेक हो जाता है, 14 पे जाके ब्रेक हो जाता है, तो मेरी एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। ओके, और ये हम देखेंगे, ये प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। ओके, सो दैट इज फाइन। अब देखो यहाँ पे अब एक देखते हैं वाइल स्टेटमेंट। सो वाइल स्टेटमेंट के अंदर देखो क्या होता है। वाइल स्टेटमेंट बेसिकली तब तक चलता रहता है जब तक आपकी एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। सो यहाँ पे वो चीज देखो, चेक करते हैं। सो आई इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज बेसिकली सिंपली योर समेशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। ये वो वाला प्रोग्राम है, समेशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट समेशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर क्या होता है। ओके, सो आई लेस देन इक्वल्स टू डी। सो वाइल स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला कि जब तक ये वाली कंडीशन, वाइल वाली कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक बेसिकली मेरा जो मेरी स्टेटमेंट है या जो मेरी जो भी लूप्स हैं वो बेसिकली नीचे चलती रहेगी। ठीक है, सो इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक ये कंडीशन अचीव नहीं हो जाती है तब तक मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन कराना है, और मुझे वो ऑपरेशन क्या कराना है, आपका समेशन ऑफ 10 नंबर के अंदर क्या होता है। सो आप क्या करोगे, एस इक्वल्स टू एस प्लस आई। ओके, सो एस इक्वल्स टू एस प्लस आई का मतलब क्या हो गया, एस की वैल्यू आपकी 0 + 1 हो गई यहाँ पे। अब आप आ जाओ यहाँ पे। सो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू सॉरी, ओके, सो दिस इज फाइन। यस, आप आई के अंदर एक वैल्यू हर बार प्लस कर सकते हो। सो आई इक्वल्स टू आई + 1 एंड दिस इज ऑल्सो फाइन। अब आपका देखो समेशन ऑफ 10 नंबर क्या होता है। सो प्रिंट ऑफ, यस, सो देखो ये 55, ये आपका समेशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर होता है। ठीक है, अब इसको मैनुअली भी करके देख लेते हैं, हो क्या रहा है। ठीक है, सो वाइल कंडीशन आपकी क्या करता है, वाइल कंडीशन आपकी तब तक चलती है जब तक बेसिकली आपकी वाइल कंडीशन तब तक चलेगी जब तक ये मतलब आपकी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आप इसके अंदर ऑपरेशन कराते जाओगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज क्या आई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, देन s इक्वल टू s + 1। अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो गई, s की वैल्यू आपकी 1 हो गई। ओके, दिस इज फाइन, s की वैल्यू 1 हो गई, और i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू 2 हो गई। ओके, अभी अगेन यहाँ पे क्या हुआ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, s इक्वल टू s + 1, s + i। सो s की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और 1 + 2 क्या हो गया, 3। ओके, सो s की वैल्यू यहाँ पे अब 3 हो गई, और यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो रही है, i की वैल्यू i + 1। सो i + 1 मतलब आपकी यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो गई, देन 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, और फिर अब यहाँ पे आओ आप, अब आपकी s की वैल्यू क्या थी, 3 + 3 6। ओके, सो इसको आप देख भी सकते हो, ये जो चीजें मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्या सर क्या क्या बोलते जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको देख लो। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट करा के देख लो। ठीक है, आप हर बार जो आपके एस की वैल्यू हो रही है उसको प्रिंट कराते जाओ। देखो यही चीज मैं बोल रहा था ना, एस की वैल्यू पहली बार में क्या है, एस इक्वल टू 0 + 1 1, देन सेकंड टाइम आपकी यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई थी, तो 2 + 1 3, देन 3 + 3 6, देन 6 + 4 10, देन 10 + 5 15, 15 + 6 21। हर बार आई की वैल्यू एक एक बढ़ती जा रही है ना। सो 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। ओके, और जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 11 हुई, सो 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए, और लूप से बाहर आके क्या प्रिंट कर दिया, एस प्रिंट कर दिया। ओके, ओके फाइन, कोई भी प्रॉब्लम इस कोड को समझने में? नो सर। ओके, आई थिंक दिस इज फाइन। अब एक दूसरी चीज देखते हैं। सो फॉर एक्स इन, तो मैं बार बार आई ले रहा था, यहाँ पे मैं चेंज करके चलो एक्स लेता हूँ। फॉर एक्स इन, एंड फॉर एक्स इन सम नेम, ठीक है, सो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, शिवम। तो फॉर एक्स इन शिवम, एंड अब देखो यहाँ पे आप एक चीज कराओगे, अगर प्रिंट आप कराते हो शिवम के अंदर एक्स को, सो बेसिकली यहाँ पे SHIVAM इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो ये चीज आपको पता है, ये चीज मुझे नहीं करानी है, मुझे कुछ और यहाँ पे कराना है। मैं यहाँ पे क्या कराना चाह रहा हूँ, एक कंडीशन देना चाह रहा हूँ, इफ x इक्वल टू आपका x धीरे धीरे करके हर वैल्यू के पास जाएगा। सो आपका x पहली बार यस है, और h है, देन i है, देन b है, देन a है, देन m है। ओके, दिस इज फाइन। आई थिंक अब इस चीज को समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है।
सो मैंने यहाँ पे क्या किया, x इक्वल टू v, ओके, सो v इज फाइन। सो x इक्वल टू v, जैसे ही वो v पा रहा है, अब वो क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे ही वो v पा रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ब्रेक कर देता हूँ, ओके, इज फाइन। देखो, सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, देखो अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट करता है ये है कि देखो x की वैल्यू s थी, प्रिंट आपने करा लिया, सो यहाँ पे वो कंडीशन चेक किया, x इक्वल टू v, सो s इक्वल टू v कंडीशन फॉल्स, देन वो प्रिंट करा दिया, देन आपकी h इक्वल टू v कंडीशन फॉल्स, उसने फिर प्रिंट करा दिया, i इक्वल टू v कंडीशन फॉल्स, उसने प्रिंट करा दिया। जैसे v इक्वल टू v आया, देन उसको एक स्टेटमेंट मिला, दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक आपको क्या करता है, ब्रेक आपको पूरे लूप से बाहर कर देता है, ठीक है, आपको पूरे फॉर लूप से बाहर कर देता है ब्रेक, ओके। सो बेसिकली अब देखो, आप यहाँ पे कोई चीज लिखते हो, आप लूप के बाहर अगर कोई चीज लिखते हो, सो डेफिनेटली आप उसको देख पाओगे। अगर आप लूप से बाहर कोई चीज लिखते हो, सो उसको आप देख पाओगे। देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, सो ये आप बेसिकली फॉर लूप से बाहर आ गए हो, तो यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हो, तो यहाँ पे देखो आप देख पाओगे आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप, ओके। सो दिस इज फाइन, ये आपका चलेगा, आप लूप से बाहर आ गए, ठीक है। अब देखो, अब गौरव एक बात का ध्यान देना, मैं आपको एक अभी एक यूज केस आपको दिखा देता हूँ फॉर एल्स का, ठीक है। अब आपका देखो, जो आपका फॉर स्टेटमेंट था, क्या वो अब पूरा एग्जीक्यूट कर पाया, नहीं कर पाया ना, ठीक है, तो पूरा नहीं एग्जीक्यूट कर पाया ना। नो सर। तो यहाँ पे जब आप एल्स चलाओगे, सो दिस इज अगेन योर फॉर एल्स स्टेटमेंट, दिस इज फाइन, ये आपका फॉर एल्स स्टेटमेंट है ना। सो I am not able to complete the iteration. So iteration. Okay. देखो, मैंने क्या बोला था कि else आपका तभी एग्जीक्यूट होगा, else के अंदर की स्टेटमेंट तभी आएगी जब आपका फॉर लूप पूरा का पूरा चल जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका फॉर लूप पूरा नहीं चल पाया है, प्रिंट स्टेटमेंट आप जो प्रिंट करा रहे हो लूप के बाहर, वो आप देख पा रहे हो, बट जो आप एल्स के अंदर जो आप स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हो, वो आप नहीं देख सकते। क्यों? अगेन सेम लॉजिक, फॉर का एल्स स्टेटमेंट, फॉर एल्स स्टेटमेंट में एल्स स्टेटमेंट तभी प्रिंट करता है जब आपकी जो फॉर लूप होती है वो सक्सेसफुली पूरी आइट्रेशन कंप्लीट कर चुकी रहती है, ठीक है। मीन्स वो हर एक कलेक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट जो रहेगा उसको सक्सेसफुली प्रिंट करा चुकी होती है, तभी आपका जो एल्स स्टेटमेंट होगा वो बेसिकली प्रिंट कर पाएगा, ओके। ओके सर। अगर आपको यहीं पे एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, सिंपल, देखो अब आपकी पूरी प्रिंट कर गई ना, अब तो यहाँ पे शिवम पूरा प्रिंट हो जाएगा ना, शिवम पूरा प्रिंट हो गया। सो ये इस बात का प्रूफ है, एल्स स्टेटमेंट अगर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास तो अभी आप छोटे छोटे प्रोग्राम के ऊपर अपने लॉजिक बिल्ड कर रहे हो, छोटे छोटे प्रोग्राम से आप सीख रहे हो, ठीक है। जब हम कभी बड़ा प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो वहां पे आप सिंपल आपको बार बार ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपके पास फॉर एल्स स्टेटमेंट है और आपको दिख रहा है कि अगर आपका एल्स स्टेटमेंट पूरा प्रिंट कर रहा है, आपका एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर लूप है वो पूरा बिल्कुल प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। सो ये चीजें होती है, ये इसका आप एक तरह से प्रैक्टिकल यूज केस ले सकते हो, ओके। सो दिस इज फाइन, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब एक ब्रेक स्टेटमेंट के अपोजिट में होता है, एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो फॉर आई इन, अगर मैं फॉर आई इन करता हूँ और अगेन यहाँ पे मैं शिवम का नाम दे देता हूँ, ओके। सो फॉर आई इन शिवम, इफ अगेन मैं यहाँ पे i इक्वल्स टू एंड v कर देता हूँ, ओके। सो दिस इज फाइन, i इक्वल्स टू v, और यहाँ पे मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा रहा हूँ। सो मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा रहा हूँ, ठीक है। सो प्रिंट x, ओके। सो प्रिंट x एंड दिस इज फाइन, प्रिंट सॉरी x नहीं है, पे i, सो प्रिंट i, ओके। अब देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट आपको पूरे लूप से बाहर कर देता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको वापस से लूप का कंट्रोल दे देता है। मीन्स जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो आपको वापस से आपके मास्टर लूप के पास पहुंचा देता है, ठीक है। आपकी मास्टर कंडीशन क्या थी यहाँ पे, आपकी मास्टर स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉर स्टेटमेंट है,
ठीक है, आपका जो स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम वो आपका फॉर से स्टार्ट हो रहा है ना। सो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो मास्टर स्टेटमेंट है वो आपकी फॉर स्टेटमेंट है। ओके, दिस इज फाइन। सो आपका जो कंट्रोल होगा कंटिन्यू क्या करता है, आपका कंट्रोल डायरेक्टली आपके फॉर स्टेटमेंट के पास मीन्स आपके मास्टर स्टेटमेंट के पास पहुंचा देता है। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई इक्वल टू वी, सो मीन्स आपका एस इक्वल टू वी कंडीशन ट्रू प्रिंट, देन एच इक्वल टू वी कंडीशन ट्रू प्रिंट, आई इक्वल टू वी कंडीशन सॉरी कंडीशन फॉल्स, सॉरी ठीक है ठीक है। So I equals to v condition false, as h equals to v condition false print, then I equals to v condition false print। अब यहाँ पे जैसे ही v आया v equals to v, सो कंडीशन ट्रू। अब कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू प्रिंट के पास नहीं जाएगा, कंटिन्यू पूरे लूप से नहीं बाहर करेगा, कंटिन्यू आपको यहाँ से उठा के फिर यहीं पे ले जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका जो कंट्रोल रहेगा, जो आपके स्टेटमेंट का कंट्रोल है वो आपको डायरेक्ट वो मास्टर स्टेटमेंट का कंट्रोल दे देता है, मीन्स वो आपके मास्टर स्टेटमेंट के पास चला जाता है। अब आपके पास जब मास्टर स्टेटमेंट के पास आ गया तो अब आपके आई की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई, देन ए इक्वल टू बी कंडीशन फॉल्स, देन ए एम इक्वल टू बी कंडीशन फॉल्स और आपका एम प्रिंट हो गया। ठीक है, ये होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके फाइन। सो सर बेसिकली अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये जहाँ कंडीशन ट्रू हो रहा है उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करके आगे इटरेशन को कंप्लीट करेगा, कर देता है, स्किप कर देता है। ओके ओके ओके, सो ये सारी चीजें थी आप की कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, देन आपके पास ओके व्हाइल, फॉर और इफ, एलिफ और एल्स। ठीक है, और एक आपके पास स्टेटमेंट आता है फॉर सॉरी पास स्टेटमेंट। सो पास बेसिकली कुछ नहीं करता है, पास का मतलब कि आप पास होना चाह रहे हो। ठीक है, मीन्स आप वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराना चाह रहे हो। सो पास इस तरीके से आपका कहीं नहीं, इस तरीके से कोई यूज केस नहीं है पास का। पास का मतलब ओके, सो फॉर आई, ओके यहाँ पे इन, देखो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट लिखते हो और सपोज यहाँ पे आप कुछ नहीं देते हो तो यहाँ पे देखो इनवैलिड, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल बताएगा। ठीक है, तो कई बार होता है कि हम जैसे अभी क्लास के अंदर भी जाएंगे और फंक्शन के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पे हम केवल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे हमें सपोज उस फंक्शन के अंदर कुछ करना नहीं है, या हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ करना नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपली पास का यूज करोगे। ठीक है, पास का मतलब कि ठीक है सिंपली पास होने दो, यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं है, इसके अंदर कुछ भी मुझे ना कंडीशन लिखनी है ना मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। सो दिस इज योर पास स्टेटमेंट। सो ये बेसिकली इतने टाइप्स की आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, सो ये आपने बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स पे ये चीज़ें सीख ली, बट हम इसे थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं, हम इसकी थोड़ी सी और चीज़ें करके देखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आती है, एक चीज़ बेसिकली यूज़ होती है टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको टाइप कास्टिंग बता दूं, फिर मैं थोड़ा सा इसको थोड़े हार्ड प्रॉब्लम इसके ऊपर करते हैं फॉर और एल्स से और कंडीशन से। ठीक है, सो एक चीज़ होती है टाइप कास्टिंग। अब आई थिंक मेरे से पहली क्लास में किसी ने पूछा था कि सर क्या मैं खुद से यूजर डिफाइंड नहीं करा सकता, मतलब यूजर डिफाइंड मैं वैल्यूज़ नहीं ला सकता क्या? ठीक है, तो आप ला सकते हो। ठीक है, सिंपली उसका आंसर है कि आप ला सकते हो। उसके लिए आपके पास इनबिल्ट फंक्शन होता है, दैट इज इनपुट। ठीक है, सो यू कैन यूज इनपुट। ठीक है, जैसे आप प्रोग्रामिंग करते आओ, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, सो सपोज आपको 2 नंबर का सम करना है, सो एंटर फर्स्ट नंबर एंड बी, और यहाँ पे आप इनपुट कर रहे हो एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, ओके, सो एंटर सेकेंड नंबर। अब आपको इनका सम करना है। देखो यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछता है इस तरीके से। ठीक है, सो 45 एंड आई थिंक 67, दिस इज फाइन। ठीक है, और यहाँ पे आप सम अगर कर रहे हो a प्लस बी, अब आप यहाँ पे भी कर सकते थे c इक्वल टू a प्लस बी और c प्रिंट करा सकते थे। ठीक है, सो देखो इनपुट से क्या होता है, आप बेसिकली आप अपनी खुद की नंबर आप यूजर डिफाइंड नंबर डाल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज यूज आता है दैट इज टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी कैसे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो उसके पहले एक चीज समझो कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बेसिकली पाइथन के अंदर जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन होता है, जो भी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन होता है वो बेसिकली सेम डेटा टाइप के बीच में होता है।
ये चीज क्लियर है। सेम डेटा टाइप का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से कॉन्कैट कर सकते हो, स्ट्रिंग का इंटीजर के साथ कॉन्कैटिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह लिस्ट प्लस लिस्ट आप ऐड कर सकते हो, लिस्ट प्लस टपल ऐड आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक एग्जांपल देखना हो तो शिवम एंड प्लस 1, ओके। सो देखो, कैन ओनली कॉन्कैट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। मीन्स आप सेम डेटा टाइप के साथ आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बेसिकली जो इनपुट फंक्शन है, सो अगर मैं इनपुट फंक्शन की बात करूं, इनपुट जो आपका फंक्शन है, सो देखो, ओके, मुझे अभी नहीं दिखता है, अरे यार, रुक जा, इंटरप्ट हो गया, ठीक, दिस इज फाइन। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम कभी आए तो इंटरप्ट कर दो, इंटरप्ट करने से भी ना माने, बहुत बदमाशी करे तो इस तरह की चीजें। अरे यार, इसको क्या चाहिए, मेरे को टाइप देखना है आपके इनपुट फंक्शन का। सो इनपुट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, अगर मैं इनपुट यूज करता हूँ एंड सपोज मैं किसी के अंदर डाल देता हूँ, सो ए प्लस इनपुट ऑफ समथिंग। अरे यार, ये चल ही नहीं रहा है, चलना ही बंद हो गया। ओके, रीस्टार्ट, अब चलेगा। ओके, अब चल रहा है। तो अब अगर यहाँ पे मैं टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ ए क्या बताया ये आपको, आपने बेसिकली उसके अंदर इंटीजर डाला है, बट यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ए क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो आपका इनपुट फंक्शन होता है, जो आपका इनबिल्ट इनपुट फंक्शन होता है, वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली स्ट्रिंग वो क्या करके लेता है, ठीक है। वो बेसिकली आपका जो डेटा, वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप का आपका एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप नहीं आपका एक्सेप्ट करता है, ओके। सो इनपुट के अंदर अगर आप कुछ डालते हो तो वो बेसिकली स्ट्रिंग होता है, दैट इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रहा है, अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज डाल रहे हो, ठीक है, कोई भी आप इंटीजर डाल रहे हो, आपको पता है, बट बेसिकली इसका जो टाइप है, इसका जो पहले से जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे वो क्या ले रहा है, 45 को वो ऐसा स्ट्रिंग ले रहा है और 67 को भी वो ऐसा स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों की जो टाइप है वो str है, ठीक है। तो अब देखो, आपको पता है यार, स्ट्रिंग का जब कॉन्कैटिनेशन करोगे तो यही तो होगा, 4 5 6 7, ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि आप बेसिकली आप जो डेटा टाइप, इसकी पहले से डेटा टाइप है, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, आप उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो वो कैसे चेंज करोगे, आप इसके आगे इंट लगा दो, सिंपल, ठीक है। इसको क्या करो, इसके आगे इंट लगा दो, ओके, दिस इज फाइन। यहाँ पे भी इंटीजर आपको पता है एक फंक्शन है आपका, सो इंटीजर इंट लगा दो अब इसके आगे। अब देखो, अब आपका बेसिकली बड़े आराम से काम हो जाएगा। सो 56 प्लस 78 एंड अब आप इसको प्रिंट कराओगे, सो 134, ओके। इसी तरह आपको इसको भी सही करना है, तो यहाँ पे क्या करो, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। और कैसे कर सकते हो, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज फाइन। अगर आपको टाइप कास्टिंग करके करना है, सो str ऑफ 1 कर लो, दिस इज फाइन, ओके। क्या समझ में टाइप कास्टिंग का मतलब, ओके। सो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब मैं बेसिकली एक चीज करूंगा, दिस इज द लास्ट थिंग, ओके। आज की क्लास इतनी लंबी नहीं होगी, और आज बेसिकली मैं आपको गेटअप का इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि आप सर टाइप कास्टिंग में बता दीजिए, नेटवर्क कट गया था मेरा, थोड़ा प्रॉब्लम। देखो 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 जावेद, देखो क्या होगा, देखो क्या होता है टाइप कास्टिंग में, क्या होता है मतलब, आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप पे कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, आपके जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, वो बेसिकली आपके सेम डेटा टाइप्स के बीच में होते हैं। आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में कभी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ओके। सो अगर आप ये काम करते हो,
ओके, सो जावेद एंड यहाँ पे आप +1 करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, यहाँ पे क्या एरर शो करेगा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str टू str, मीन्स स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। आप केवल स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग टू इंटीजर कॉन्कैटिनेशन नहीं होता है, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करना है, अगर आपको यहाँ पे ये दोनों चीजें ऐड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज फाइन, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, ओके। और स्ट्रिंग में एक और क्या तरीका था कन्वर्ट करने का, आप डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देते। अब देखो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन हो गया। सो ये जो आप स्ट्रिंग इसके आगे लगा रहे हो 1 के आगे, इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। सेम वे में देखो यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन होता है, दिस इज योर इनबिल्ट फंक्शन। इनपुट इज योर इनबिल्ट फंक्शन, मतलब जब भी आपको कोई चीज यूजर से लेना होता है, ठीक है, आपके पास पहले से नहीं, आप ए और बी पहले से नहीं डिफाइन करो, आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो वहां पे आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हो। तो जो आपका इनपुट फंक्शन होता है, ये बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप को स्टोर करता है, ओके। ये स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप को स्टोर करता है। देखो यहाँ पे मैंने इनपुट किया एक को अंदर, और टाइप ऑफ ए जब मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने 45 डाला, ओके। देखो इस तरीके से ये आता है, अगर आप नहीं देख पाए तो इस तरीके से ये आता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ, देखो आपने तो इंटीजर डाला था, लेकिन इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने स्ट्रिंग लिया था, ठीक है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इसीलिए जब मैं पहले नंबर और दूसरे नंबर को ऐड करूंगा विदाउट, अगर मैं इंटीजर नहीं लगाता इसके आगे, तो बेसिकली ये क्या रिजल्ट देगा, 5 6 7 8। ये रिजल्ट क्या देगा, 5 6 7 8, ओके। तो इसके आगे आपको इंटीजर लगाना है, इसको आपको क्या करना है, इसकी टाइप को इंटीजर में चेंज करना है, ठीक है। ये बेसिकली क्या स्ट्रिंग है, इसको आपको इंटीजर में चेंज करना है। सो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। अब जब आप इसको रन कराओगे, तो देखो 56 + 78 134, ओके, ओके सर। ओके। और अगर अभी भी आपको ये वाली चीज हो रही होगी कि प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख के समझ जाओगे। और यहाँ पे भी आप देखो, ये टाइप कास्टिंग यही होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, ओके। सो दिस इज फाइन। वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क एट 9:30, सो ओके। और मुझे आपको गिटहब के बारे में भी बताना है, दिस इज फाइन। और आई थिंक हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। फॉर लूप कंप्लीट हो गया, फॉर एल्स कंप्लीट हो गया, इफ एल फॉर एल्स कंप्लीट हो गया, व्हाइल कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू ब्रेक एंड पास भी कंप्लीट हो गया। सो ओके। और जो इसकी यूज केसेस आएंगे, प्रैक्टिकल केसेस आएंगे, वो हम आगे क्लास में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, क्योंकि हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे और बेसिकली एडवांस फंक्शन पढ़ेंगे, एनोनिमस फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और चीज अच्छे से क्लियर होगा, ओके। सो देखो मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। और मैं इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस चेक करूंगा, और आपकी बेसिकली थोड़ी रिवीजन हो जाएगी आपकी डिक्शनरी की भी, और लिस्ट और टपल्स की भी, ठीक है। सो दिस इज माय की, और इसके अंदर मैं नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। अब घबराना मत। आई थिंक अनुपम तो अब बिल्कुल अच्छे से बताएगा, 2 दिन उसने लगाया लगातार। अनुपम, तो दिस इज माय की, एक की हो गई, और यहाँ पे एक दूसरी की हो गई, ओके। सो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, 6 7 8 9 10, दिस इज फाइन। और मैं एक और की बना रहा हूँ। तो देखो मैं डिक्शनरी के अंदर क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बना रहा हूँ, मैं डिक्शनरी के अंदर टोपल बना रहा हूँ, एंड दैट इज फाइन। आप डिक्शनरी के अंदर ये सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। देन दिस इज माय की 2, और यहाँ पे मैं कुछ और बनाता हूँ, यहाँ पे मैं सेट बनाता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैं सेट क्रिएट कर दे रहा हूँ डिक्शनरी के अंदर में। तो और एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, ओके। सो यार इतना पूरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, तो एक डिक्शनरी भी बना देता हूँ, ओके। सो की 1 की 2 की 3 लिस्ट बन गई, मेरी टोपल बन गई, और मैं डिक्शनरी भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो डिक्शनरी कैसे क्रिएट होती है भाई, डिक्शनरी क्रिएट होती है यहाँ पे लिस्ट वैल्यू पेयर से। सो यहाँ पे इस तरीके का कुछ करना पड़ेगा, और लिस्ट मतलब आपकी की वैल्यू पेयर से, सॉरी की वैल्यू पेयर से। सो की एक्स, और मैं क्या करता हूँ यार, की एक्स में इसे आप तीनों के नाम दे देता हूँ। सो आई थिंक N1 name 1,
and that is Gaurav, then and two, I think so fine Javed और आपके पास तीसरा and थ्री and I think confirm. सो मैंने आप तीनों के नाम दे दिए और ये मेरी पूरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। डिक्शनरी के अंदर मैंने डिक्शनरी बना दी, मैंने लिस्ट बना दी, मैंने टोपल बना दिया। ओके फाइन, यस। अब देखो मैं डी को अपने देख लूँ। ओके सो दिस इज माय की। की के ये पहली की है, की के अंदर लिस्ट है, देन की 1 के अंदर टोपल है, की 2 के अंदर सेट है और की 3 के अंदर डिक्शनरी है। ठीक है फाइन। अब यार आप लोग थोड़ी बहुत चीजें बताते जाओ और मैं फॉर एल्स वाली चीजें बताते जाऊंगा। आई थिंक दिस इज फाइन। ओके सो ठीक है, सपोज 56 एंड अनुपम विल गिव द आंसर। 56 चाहिए मुझे। क्या सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अनुपम 56 चाहिए मुझे, 56। मीनवाइल आप लोग भी सोचते रहो आंसर। अभी केवल अनुपम अनम्यूट होगा सॉरी। सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है। अरे यार गौरव, आपको साउंड क्लियर आ रही है? यस सर। ओके सो अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। 56 चाहिए मुझे। मीनवाइल जावेद आप रेडी रहो। D of 5 and 1. D and 5 of 0. अच्छा पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या डालूंगा? 5. हाँ यार गौरव चलो आपने प्रैक्टिस नहीं किया, पहले ही बता दियो मैं आपको कैसे बोलूँ। बेसिकली आपको जब डिक्शनरी के अंदर कोई चीज एक्सेस करनी होती है तो आपको पहले की देनी पड़ती है, विदाउट की आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके तो सर इफ यू रिमेम्बर, आपको याद होगा डिक्शनरी के अंदर। सर तो पहला की डालेंगे तो की होगा। सो दिस इज योर की नेम एंड सेकंड। अब आप इंडेक्सेस बताओ। 0 1 2 3 4 5 and 0. So this is fine. Okay Javed, just unmute yourself करो। Okay जावेद। सर 5 नहीं हो गया जावेद, ये वाली चीज हो गई। नहीं सर मैं नहीं हूँ, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। हाँ हो गया। सो जावेद जस्ट गिव मी योर आपका नाम चाहिए यहाँ पे। ये जावेद D3 की ओके की जो है ना, की3 फाइन। फिर सर N2 नहीं सॉरी 0 1 डालेंगे सर। 1 डालेंगे 1 के बाद सर N2 लेंगे। गलत है यार जावेद, ये आपका जो की3 है ये बेसिकली आपकी क्या है? डिक्शनरी तो है। सो डिक्शनरी में से अगर वैल्यू एक्सेस करना होता है तो हमें की देना पड़ता है। ठीक है ओके अनुपम, अब अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बताओ, अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो तो मैं आपको पूछूं। सर नहीं क्लियर नहीं आ रही है। चलो ठीक है ओके सो दिस इज वन थिंग। अब अगर मुझे केवल सारी वैल्यूज देखनी है, मुझे इस की के अंदर की सारी वैल्यूज को देखना है, तो मैं क्या करूंगा? फॉर आई इन डी प्रिंट डी ऑफ आई। ओके सो फॉर आई इन डी का मतलब ये हर एक वैल्यू के पास जाएगा और डी ऑफ आई का मतलब ये केवल आपको की नहीं देगा, यहाँ पे आपको केवल वैल्यूज बताएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है आपके डी के अंदर। ठीक है, और इसको आप एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हो। इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? फॉर आई इन डी डॉट कीज। ठीक है, मतलब आपको केवल वैल्यूज चाहिए उस की। ओके सो दिस इज फाइन। और आपको पता है अगर आपको केवल वैल्यूज के अंदर की चीजें देखनी है तो आप डी डॉट वैल्यूज भी कर सकते हो। ओके सो ओके हेलो ओके आई थिंक आई एम ऑडिबल। अरे अनुपम यार आप अनम्यूट कर लो। ठीक है
ओके, सो जावेद ने एक क्वेश्चन पूछा है, अगर तीनों कंडीशन सही हो तो आप इफ एलिफ और एल्स की बात कर रहे हो यार। हाँ सर, वो हो गया, डाउट क्लियर हो गया। ओके, डाउट क्लियर हो गया। ओके, सो लोग, मैं एक चीज आपको, एक क्वेश्चन आप मेरे को बता, एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगर सर्च कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करना, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है, इसी नोटबुक के साथ, बट उसको आप ट्राई करना। सो एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपको जो आप आज आपने सीखी ये चीजें, उससे आपको फॉर और इफ को यूज करके आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वैल्यूज चाहिए, ठीक है, आपको बेसिकली ये टपल देना है, मुझे केवल ये टुपल चाहिए, और मुझे ये टुपल इस तरीके से नहीं चाहिए, ठीक है, कोई मुझे ये वैल्यू प्रिंट करके मत दिखाने लगना, ठीक है, इस तरीके से मुझे टुपल नहीं चाहिए, इसके अंदर 6 7 नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। फाइनल गोल अपना है, देख लो कि आपका फाइनल गोल क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए आंसर में, मुझे केवल ये चाहिए, ठीक है, मतलब आपका जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए ये, उसमें ये आना चाहिए। ओके, समझ गए सब लोग? तो बेसिकली आप टपल नहीं, आपको लिस्ट चाहिए। मुझे टॉपल चाहिए, ये टॉपल का मतलब मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके चाहिए। लिस्ट में कन्वर्ट करना तो आपको आता है ना? यस 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 सर। ठीक है, लिस्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, और आप उससे अच्छा एक चीज है कि आप एक एम्प्टी लिस्ट लेके चल सकते हो और वहां पे आप ये टॉपल को अपेंड कर दो। अपेंड कर, यस यस। ठीक है, सो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये मेरा जो फाइनल जो गोल है वो अचीव करना है। ओके, ठीक है, सो जावेद, अनुपम एंड गौरव ये क्वेश्चन ट्राई करना। ओके, तो सर फॉर इफ एल्स का यूज करके बनाना है ना सर, मतलब करना है। फॉर उसी से बनेगा, फॉर से और इफ से। ओके ओके, सो दिस इज फाइन। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं, फिर आज की क्लास की एंड होगी। ठीक है, सो देखो ये स्क्रीन सबको दिख रही होगी, गिटहब। ओके, सो यार ये तो मेरी स्क्रीन है, सो यहाँ पे नहीं, इसके अंदर ही अगर मैं आपको देखो, देखो जिसका भी गिटहब अकाउंट है दैट इज गुड। 9:30 तो बोला था मैं तेरे को। तुम बोले तो तुम मेरे हिसाब से सब चल लेंगे, सब लॉगिन होके कर रहे, बाबा मेरा नाम बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं वो सर 9:30 तक अगर मैं करूँ तो देखो इस तरीके से, ये इस तरीके की आप github.com करोगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ओके ओके सर। और यहाँ पे आप सिंपल, आप जैसे अकाउंट से क्रिएट करने से सिंपल है, आप अपना यूजर नेम डालो, ईमेल डालो, पासवर्ड डालो और यहाँ पे आप साइन अप करो। ओके ओके, आप जब यहाँ पे साइन अप करो तो बेसिकली आपको इस तरीके की साइन अप कर लोगे तो इस तरीके का पेज दिखेगा। अभी आपके पास कोई रिपॉजिटरी नहीं है, तो दिस इज माय रिपॉजिटरी। और एक बार आप पहले अकाउंट क्रिएट करो और आपको सारे असाइनमेंट, अरे यार दो यार, अनम्यूट कर लो, हट जावे। ठीक है, आपको सारे जो असाइनमेंट देनी है उसके अंदर आपको गिटहब की रिपॉजिटरी देनी है, मींस आपको लिंक देना है। ठीक है, सो जस्ट डू वन थिंग, क्योंकि अभी आप गिटहब का अकाउंट क्रिएट करोगे, फिर आपको रिपॉजिटरी बनानी है। सो उसके लिए आप दो चीजें करो, पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लो, और एक चीज है गिट बैश। ओके, एक चीज है गिट बैश, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। सो एक चीज है गिट बैश, सो ये गिट बैश डाउनलोड कर लो। ओके, गिट बैश डाउनलोड कर लो। अब आप कल तक कोई एक असाइनमेंट या फिर आपके सारे ये जो चीजें हैं ये आप एक फोल्डर के अंदर तो कर रहे हो ना। ओके, सो कल शाम में या फिर चलो कल तो क्या संडे है, ठीक है, सो कल शाम में या परसों सुबह मंडे वाले दिन मैं आपको बेसिकली, अगर गौरव को आता है सो गौरव आपको कोई बटन लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल गिटहब की लिंक सबमिट करनी है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, असाइनमेंट के अंदर वहाँ पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का चीज दिया जाएगा, वहाँ पे आपको लिंक सबमिट करनी है। ओके ओके सर, ओके सर। और आप जावेद और अनुपम, आप लोग गिटहब की लिंक अकाउंट क्रिएट कर लो और ये गिट बैश डाउनलोड कर लो। ओके, क्योंकि अभी अनुपम है भी नहीं तो मैं अगर एक को समझाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो आप अकाउंट क्रिएट कर लेना github.com पे जाके और ये गिट बैश ये डाउनलोड कर लेना। ओके,
ये 2 चीज आप डाउनलोड करके रखो और देन मैं आपको बेसिकली जस्ट टेक 15 to 20 minutes. Okay, okay, Gaurav, I think I am right. 15 to 20 minutes to सर 15 to 20 मिनट्स मोर देन इनफ, आराम से हो जाएगा। आराम से आपकी पहली रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। सो जब भी आप ये दोनों काम कर लेते हो तो विद इन बिफोर मंडे के पहले ही है, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं आप ट्यूसडे तक यही काम करोगे, क्योंकि ट्यूसडे तक तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है 12 बजे से पहले, ठीक है। सो आप असाइनमेंट आप आज आपको कल आपको असाइनमेंट अपडेट हो जाएगा आपके साइट पे, और उसके साथ ही आप बेसिकली इसके साथ तैयार रहना, ठीक है। तो आप कोड कर लेना, आप असाइनमेंट भी कर सकते हो पहले ही, और मंडे को आप बेसिकली तैयार रहना। आपकी मैं गिटहब रिपोजिटरी आपको बना के दिखा दूंगा कि गिटहब रिपोजिटरी किस तरीके से बनाते हैं। इट जस्ट टेक 15 to 20 मिनट्स। ओके, सो मंडे मॉर्निंग और कल शाम में इसी टाइम पे। ओके, फाइन जावेद। यस सर। Okay, so just do this. Create an account and download the Git Bash. Okay? सर वन मोर थिंग। हाँ, yes, गौरव। सर गिट बैश डाउनलोड करने के बाद आप मेरे को बोल रहे हो कि कोई भी पर्टिकुलर क्या गिटहब पे क्या अपलोड करना है, मतलब क्या लिंक भेजूंगा, असाइनमेंट भेजना है या हाँ, असाइनमेंट मतलब आप क्या करोगे, आप एक रिपोजिटरी बनाओगे ना, एक फोल्डर आपने अलग से बना लिया, ठीक है। हाँ, अब उसके अंदर आपकी पहली असाइनमेंट हो गई पाइथन असाइनमेंट 1। ओके, यस सर, यस वो सर, आपकी IPython नोटबुक हो गई, ठीक है। यस अब सर, आप यस सर, गिट बैश पे जाके अब मीन्स आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो ना गिट बैश के थ्रू, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, आपने रिपोजिटरी क्रिएट किया, अब आपकी रिपोजिटरीज कुछ इसी तरीके से आती होंगी ना, ठीक है। यस सर, यस सर। अब आपको मैं बोल रहा हूँ लिंक का मतलब है कि ये जो आपकी नोटबुक है, ये जो आपकी नोटबुक रहेगी पाइथन असाइनमेंट 1 की जो नोटबुक रहेगी, ये वाला जो लिंक रहेगा, लिंक शेयर करना है। हाँ, ये लिंक शेयर करना है आपको। वहाँ पे फिलअप आपको वहाँ पे बेसिकली आपको दिया जाएगा, आपको एक मेल आईडी दी जाएगी, उस मेल आईडी पे आपको ये लिंक शेयर करना है। ठीक है सर। ओके, ओके सर, ठीक है। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट लग रहा हो, आप असाइनमेंट आई थिंक क्रिएट कर लोगे, कल तक भी आपका हो जाएगा या मंडे की मॉर्निंग तक हो जाएगा, तो आप मंडे की मॉर्निंग में आप भी 15-20 मिनट के लिए आ जाना, आप खुद गाइड कर देना थोड़ा सा और देख लेना कैसे कैसे अपलोड करना है, अगर प्रॉब्लम होती है। नहीं सर, ये सर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। ओके जावेद, फाइन। यस सर। ओके गौरव, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गुड नाइट। हेलो, चलो ठीक है। इसी में खोलना है, क्लाइंट कर लेंगे।